मैं डॉक्टर मंजुला बारट महारानी सुदर्शना महाविद्यालय में अर्थशास्त्र बीए पार्ट तृतीय के फर्स्ट पेपर के बारे में आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। आज का विषय है मुद्रा का अर्थ। मुद्रा हमारे जीवन का अत्यधिक अविभाज्य और आवश्यक अंग है। मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। मुद्रा का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ। पहले वस्तु विनिमय कार्यप्रणाली प्रचलित थी। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। इसी प्रकार से कार्य संभव होता था, किंतु इसमें अधिकाधिक कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था। वस्तु अविभाज्य होती थी, उसमें एक मूल्य का माप नहीं था, उसमें विनिमय में भी समस्याएं आती थी, एक्सचेंज में भी अनेकों प्रॉब्लम इसके सामना करना पड़ता था। इस वजह से धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा की आवश्यकता शुरू से होती थी। इस प्रकार इस आविष्कार मुद्रा एक आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस प्रकार से मुद्रा की आविष्कार हुआ। मुद्रा वास्तव में मनी शब्द का रूपांतरण है और मनी शब्द का तात्पर्य पशुधन से होता है। यानी हम इस बात को अच्छी भली भांति समझ सकते हैं कि प्रारंभ में पशुधन का कितना ज़्यादा प्रयोग होता था। विनिमय के माध्यम के रूप में पशुधन का अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया। एक गाय के बदले में घी लिया जाता था, एक गाय के बदले में कपड़ा लिया जाता था, एक बकरी के बदले में जूता लिया जाता था। इस प्रकार से विनिमय का माध्यम किसान और जुलाहे में, किसान और व्यापारी में इस प्रकार से विनिमय हुआ करता था। लेकिन इसमें वस्तु की अविभाज्यता भी और मूल्य का माप भी वो इसकी बहुत अधिक समस्या थी। इस वजह से मुद्रा की आवश्यकता शुरू से ही महसूस की जाती रही। अब हम देखते हैं कि मुद्रा का अर्थ क्या है। इसके लिए अनेकों विद्वानों ने मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। मुद्रा की परिभाषाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, विचारानुसार परिभाषाएं और प्रकृति के अनुसार परिभाषाएं। विचार के अनुसार तीन प्रकार की परिभाषाएं हैं, संकुचित दृष्टिकोण, और एक है विस्तृत दृष्टिकोण की, तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण की। और प्रकृति के अनुसार भी तीन प्रकार की परिभाषाएं हैं, वैधानिक परिभाषाएं, वर्णनात्मक परिभाषाएं और सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। अब विचारधारानुसार जो परिभाषाएं हैं उनमें संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाओं में मुख्यतः रॉबर्टसन प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा था कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान के रूप में व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जा सके। तो ये उनकी एक संकुचित परिभाषा मानी जाती है। और व्यापक परिभाषाओं में हार्टले विदर्स की परिभाषा बहुत अधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज़ व्हाट मनी डज, यानी जो भी वस्तु मुद्रा का कार्य करे, यानी जिसमें क्रय शक्ति हो, जो कि वस्तुओं को खरीद सकती हो, वही मुद्रा है। तो ये इन्होंने उसकी बहुत अधिक व्यापक परिभाषा दी। और तीसरा दृष्टिकोण जो है वो है आधुनिक और उचित दृष्टिकोण। इसमें सर्वाधिक जो है मार्शल की परिभाषा है, कीन्स की परिभाषा है, एली की परिभाषा है। इसमें कीन्स ने ये कहा है कि मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रसंविदों तथा कीमत प्रसंविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। तो इस प्रकार विचारधारानुसार जो ये तीन अलग अलग दृष्टिकोण हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। और अब दूसरी और महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रकृति के आधार पर परिभाषा।
तो प्रकृति के आधार पर परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक परिभाषाएं, जिन्होंने लीगल इसको आधार माना, उसमें नैप की परिभाषा प्रमुख है, हार्ट्रे की परिभाषा प्रमुख है। हार्ट्रे ने यह कहा कि मुद्रा के दो पहलू होते हैं। प्रथम यह है कि वह हिसाब की इकाई हो और दूसरी कि वह विधिग्राह्य हो। विधिग्राह्य पर उन्होंने जोर दिया, इसलिए इसको वैधानिक परिभाषाओं में शामिल किया जाता है। दूसरी है वर्णनात्मक परिभाषाएं। वर्णनात्मक परिभाषाओं में हार्टले विदर्स की, कॉलवार्न की और क्राउथर की अनेक परिभाषाएं आती हैं। इसी प्रकार तीसरी है सामान्य स्वीकृति और सर्वग्राह्यता पर आधारित परिभाषाएं। उसमें महत्वपूर्ण है सेलिगमैन की, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, यानी सब जन सामान्य के लिए स्वीकृत हो, जिसे जन सामान्य मान्यता प्रदान करे। तो सर्वग्राह्यता बहुत महत्वपूर्ण है। जब सर्वग्राह्यता कोई मुद्रा समाप्त कर देती है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है और वो अर्थव्यवस्था से परे हो जाती है। ऐसा उदाहरण हमारी अर्थव्यवस्थाओं में अनेकों कई बार हुआ है। तो हम जानते हैं कि सर्वग्राह्यता मुद्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसी प्रकार से मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा, जिसे हम श्रेष्ठ परिभाषा, उपयुक्त परिभाषा मानेंगे, वो इस प्रकार से कही जा सकती है कि कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, भावी ऋणों के भुगतान का मापदंड, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, वह मुद्रा कहलाती है। यानी मुद्रा के लिए आवश्यक है कि वह विनिमय का कार्य कर सके, उसमें मूल्य की मापकता हो, ऋणों को भुगतान कर सके और मूल्य के संचय के रूप में उसे रखा जा सके, और सबसे महत्वपूर्ण है कि सामान्य जनता में उसकी सर्वग्राह्यता हो, तभी कोई वस्तु मुद्रा कहला सकती है।